दूसरे मुल्कों में चांद नजर आते ही ये ऐलान किया जाता है कि सुबह रोजा है जी। जबकि पाकिस्तान में चांद पाकिस्तानियों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा होता है और ऊपर से हमारे चांद देखने वाले भी अजीब नमूने होते हैं। जब वो चांद को दाएं तरफ ढूंढ रहे होते हैं तब चांद बाएं तरफ होता है, जब वो बाएं तरफ ढूंढते हैं तो चांद चुपके से दाएं तरफ आ जाता है। चांद भी उनके खूब मजे ले रहा होता है और जब सारी कौम सो रही होती है और आधी नींद में होती है तब चांद ऊपर से आकर उन्हें अंडा कर देता है। कि भाई किधर सो रहे हो, मैं तो इधर हूँ, चलो शाबाश उठो और सुबह के रोजे की तैयारियां शुरू करो। फिर बड़ी मुश्किल के साथ आवाम खराब टमाटर जैसा मुंह बनाकर उठती है। कारी साहब मोहल्ले के 2-3 बुजुर्गों को पकड़कर जल्दी से तरावी का एहतमाम करता है। घर के छोटे पुतंगड़ों को भगाया जाता है कि कुछ पकाने के लिए लेकर आओ। फिर छोटे आधी रात के वक्त दही लेने के लिए निकल जाते हैं, जिनका फिर आमना सामना होता है मोहल्ले की स्पेशल आर्मी यानी कुत्तों से। कुत्ते फिर उसके साथ खूब पुलिस चोर वाला ड्रामा खेलते हैं। कुत्तों के भी रमजान में अपने ही मजे होते हैं क्योंकि रातों को उनके अपने शुगल मेले का इंतजाम हो जाता है और दूसरी तरफ चांद दिखते ही शैतान को हिरासत में ले लिया जाता है। अरे मारो इसको। शैतान की भी पूरी साल मौजें होती हैं और रमजान आता ही उसे ऐसे उठा लिया जाता है जैसे किसी इमरान खान के सपोर्टर को अचानक एजेंसी वाले उठाकर ले जाते हैं। हक दिया। इधर फिर जल्दी से खाने पीने का एहतमाम किया जाता है और फिर सहरी का वक्त आन पहुंचता है और फिर सब घर वाली सहरी कर चुके होते हैं। लेकिन कुछ नमूने और नींद के पुजारी ऐसे भी होते हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे होते। वो अपनी सारी गुमशुदा जायदाद बेचकर सोए होते हैं। ठीक है, समझ गया। उनको उठाने के लिए इतना दरवाजा खटखटाया जाता है, दरवाजा खुद रोते हुए बोलता है कि भाई इसके चक्कर में मुझे क्यों इतना पीट रहे हो। और कुछ तो ऐसे बेहोश होकर सोए होते हैं जिनको देख के लगता है कि इनकी रूह परवाज कर चुकी है। इधर इनके जनाजे और कफन दफन का इंतजाम हो चुका होता है, लेकिन उसी वक्त आंखें मलते मलते जाग जाते हैं। इतनी परेशानी के बाद ये ऐसे जाग रहे होते हैं जैसे इनकी रूह को कुछ देर के लिए मलकुल मौत घुमाने फिराने ले गया था। इस तरह के नींद के नशेइयों को तो जगाने के लिए कभी कभार ढोल वाले को खुद अंदर आना पड़ता है। कुछ तो जागने के बाद भी आधे कोमा में होते हैं और आधे जागे होते हैं। फिर जबरदस्ती नवाले तोड़ तोड़ कर उनके मुंह में ठोसे जाते हैं इस दुआ के साथ कि या अल्लाह इसको इफ्तारी तक जिंदा रहने की तौफीक नसीब फरमा। और फिर सहरी करते ही दोबारा कोमा में चले जाते हैं। दोस्तों, रमजान में उससे ज्यादा दुखी इंसान और कोई नहीं जिसने रोजा भी रखा हो और सुबह 8 बजे उसकी क्लासेस भी हो। फिर उसे सुबह सवेरे उठना पड़ता है जंग वाले ताले जैसा मुंह बनाकर। लड़कियों ने तो उठने के बाद मुंह ऐसे बनाया होता है जैसे गुलेरी को पानी में डुबो कर निकाला जाता है। रमजान शुरू होते ही एक दिन पहले बाजारों में ऐसे रश हो जाता है जैसे रात को शैतान ने नहीं बल्कि इनकी फूफियों ने कैद होना है। रमजान राशन में कोई चीज हो न हो लेकिन एक चीज लाजमी होती है, वो है जामे शीरी। कुंवारे तो रमजान में जामे शीरी के साथ देवदास बने होते हैं। शराब की जगह उनका काम शरबत करती है, इसीलिए शरबत रमजान में बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी रमजान दिन को सोकर और रात को जाग कर गुजारते हैं। कुछ तो ऐसा सोते हैं सीधा इफ्तारी के टाइम जागते हैं। तहकीक से पता चला है दोस्तों, रोजा सबसे मुश्किल नस्वारी बंदे के लिए होता है। रोजे में नस्वारी बंदे को छेड़ना शहद की मक्खियों के छत्ते को छेड़ने के बराबर है। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और दोस्तों, हर घर में एक आदमी ऐसा जरूर होता है जो नस्वार डाले या न डाले, लेकिन उसके गुस्से से हमेशा बच कर रहना पड़ता है कि किसी वक्त भी मोहतरम पर कोई काफ का जिन नाजुल हो सकता है। ऐसे आदमी के सामने अगर रोजे में तेज हवा का शोर हो तो ये हवा को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। और रोजा खुलने से तकरीबन 10 मिनट पहले पाकिस्तान का हर चौक मैदान जंग बना होता है। ऐसे वक्त पर जरूर किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती है क्योंकि साहिबान को रोजा लगा होता है और कुछ को तो रोजा लग रहा होता है लेकिन वो रोजे में बिल्कुल ऊद बुलाव लग रहे होते हैं। और फिर आते हैं हमारे सिरगटी भाई। दोस्तों, बाकी मुल्कों में लोग रमजान में नशों से बचते हैं लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ रमजान में लोग नशे में लगते हैं। आप खुद ही देख लें, जो लड़के पूरा साल सिरगट नहीं पीते वो रोजे के टाइम खजूर खाते ही भाग जाते हैं और फिर कहीं कोने खांचे में अबू से छिपाई हुई सिगरेट का लुत्फ लेते हैं। रमजान में सिगरेट वालों को इफ्तारी मिले न मिले लेकिन सिगरेट जरूर मिलना चाहिए। आज इफ्तारी में ही पेशाब का बहाना बनाकर वॉशरूम में जाकर धुआं छोड़ रहे होते हैं। और नासा वाले भी इस बात से परेशान हैं कि रोजे में सिगरेट का नशाई ऐसी कौन सी जगह पर सिगरेट छुपाता है जहाँ से ढूंढना नामुमकिन है। और फिर आते हैं रमजान में असली नशाई यानी कि चरसी बड़ी मुश्किल के साथ रोजा तो रख लेते हैं लेकिन उनका अफ्तार टाइम दिन के 12 बजे होता है। चरसी दिन में 3 दफा रोजा अफ्तार करता है। दिन के 12 बजते ही चरसी मौके की मुनासिबत के साथ एक केला और माल्टा जेब में डालकर पिछले दरवाजे से निकल जाता है। और अब आता है टाइम तरावी का। तरावी के टाइम जैसे बड़े बुजुर्ग तरावी का खूब एहतमाम करते हैं। यहाँ अगली सफों में बड़े बुजुर्ग तरावी पढ़ रहे होते हैं, वहीं पिछली सफ पर बच्चों ने आपस में WWE लगाई होती है। बच्चे अपनी स्कूल की लड़ाइयों और पुरानी दुश्मनियां आकर तरावी के टाइम निकालते हैं।
और एक दूसरे को खूब पहलते हैं। ये तो आजकल के बच्चे हैं, लेकिन हमारे वक्त के बच्चे तो ऐसे होते थे कि कोई नमाज पढ़ रहा हो तो पीछे गंदे टमाटर और लोटे वगैरह रख लेते थे। तरावी के वक्त बच्चे खूब लड़ाई और एक दूसरे को पीटने के बाद आखिरकार सुलह कर लेते हैं। और जो बच्चा घर से सही नमाज और तरावी पढ़ने के लिए आया होता है, वो बेचारा जैसे ही सजदे में जाता है तो पीछे से उसकी टांगे खींचने शुरू कर देते हैं और टांगे खींच कर सीधा उसे मस्जिद के दरवाजे तक ले जाते हैं। वो भी बड़ा ढीठ होता है, उठकर दोबारा आकर नमाज में खड़ा हो जाता है, लेकिन इस दफा शरारती बच्चे उसे टांगों से घसीट कर सीधा उसके घर तक पहुंचा के आते हैं। दोस्तों, रमजान में रात को शरारती बच्चे खूब धमाल मचाते हैं। इधर तरावी में लड़ाई झगड़े और मस्तियां करने के बाद उनका अगला टारगेट होता है लोगों के घरों में बेल बजाना। रातों को लोगों के दरवाजों पर लाते हैं और बेल बजाकर मोहल्ले वालों को खूब तंग करते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। लेकिन कोई एक आध मोहल्ले वाला ऐसा होता है जो इनकी हरकतों से बहुत तंग आया होता है और वो अगली रात को इनके पैरे में बैठा होता है और जैसे ही ये आते हैं तो किसी एक को पकड़कर उसका खूब एहतमाम करता है। फिर ये सिलसिला पूरा रमजान चलता रहता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो रमजान में ऐसा ही होता है। आप भी नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है। हाँ तो दोस्तों, वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको कौन सा पार्ट और कौन सी बात ज्यादा पसंद आई। और जाते जाते उन बहनों के लिए सलाम जो पूरा रमजान अफ्तारी और सहरी के एहतमाम के लिए मेहनत करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।